देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते रहते हैं कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो पहली बात तो मैं कंपटीशन के बारे में कुछ बोल दूं। देखो, कंपटीशन तुम किस चीज़ को कहते हो कि तुम कोई काम कर रहे हो, है ना? कोई और भी वही काम कर रहा है, तुम्हारा कुछ टारगेट है, किसी और का भी वही टारगेट है। जैसे सपोज तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी और को भी वही करना है, तो तुम कहोगे अरे नहीं, वो मेरा कॉम्पिटिटर है। मुझे पहले ये बताओ, थोड़ा सा पहले यहाँ क्लियर हो लेते हैं अपन, आपस में इतना क्लियर हो लेते हैं कि अगर मान लो किसी का सेम एम है, तो वो तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन है? मुझे इतना बता दो। सेम एम, सेम एम मतलब बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए। लेकिन तुम कह रहे हो कॉम्पिटिटर 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 को, तो तुम ऐसे कह रहे हो तुम्हारा दुश्मन हो वो। ठीक है? ऐसे मत कहो। जो ऐसा काम कर रहा है जो कि तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा एम है वही सामने वाले का एम है, तो ऐसे में वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हुआ या वो तुम्हारा कंपेनियन हुआ? मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो वो कंपेनियन हुआ, कि वो भी वही चाह रहा है जो तुम चाह रहे हो, है ना? तो ऐसे में तो दोनों कंपेनियन हुए। लेकिन तुम कहोगे नहीं, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, तो तुम ज़बरदस्ती कॉम्पिटिटिव चीज़ को बना रहे हो। कंपटीशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है कि तुम बस अपना स्कोर अगर बढ़ा लोगे तो तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी। रैंक बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपना स्कोर बढ़ाओ। स्कोर बढ़ाने से रैंक बढ़ती है, मतलब स्कोर इंप्रूव करने से रैंक अच्छी होती है, इंप्रूव होती है ना? ये फैक्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर तुम स्कोर बढ़ाओगे तो रैंक बढ़ेगी, पक्का, पक्का बढ़ेगी। ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, लोग रैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन से फाइट कर रहे हैं। अरे कोई कंपटीशन है ही नहीं, किससे फाइट कर रहे हो? पहली बात तो कंपटीशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कोई लड़ाई नहीं चल रही यहाँ पे। देखो, जेई प्रिपरेशन इंडिविजुअल चीज़ है। अगर एक इंडिविजुअल अपना स्कोर बढ़ा लेता है तो उसकी रैंक इंप्रूव हो जाती है, सिंपल एज दैट। तो जेई जो है वो गुट में नहीं होता, गैंग में नहीं होता, ग्रुप्स में नहीं होता। ठीक है? जेई का जो पेपर होता है वो इंडिविजुअली होता है। जेई का जो पेपर होता है वो इंडिविजुअली होता है। ऐसे किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअल होता है ना? लेकिन हम पता नहीं क्यों ऐसा समझने लगते हैं कि नहीं, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। कंपटीशन तब होता है जब किसी का इम्प्रूवमेंट तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो। ठीक है? जैसे मान लो एक फ़ाइट चल रही है, या सिंपल फाइट छोड़ो तुम। एक फुटबॉल मैच चल रहा है, अगर सामने वाले ने गोल कर दिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा इससे। ठीक है? इनफैक्ट उसमें भी ठीक है, फुटबॉल में भी ऐसा होता है कि कितना भी कंपटीशन हो, अगर तुमने ज़्यादा स्कोर किया तो तुम जीतोगे। ठीक है? लेकिन चलो, और कोई खतरनाक गेम ले लेते हैं, कुछ लड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, सपोज वॉर हो रही है, ठीक है, दो आर्मीज़ के बीच में। तो अगर सामने वाले ने अटैक कर दिया और उससे डैमेज हो गया, वो अटैक सक्सेसफुल हो गया, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, है ना? लेकिन कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो तुम जिसको तुम कॉम्पिटिटर कह रहे हो, वो बच्चा अगर ज़्यादा पढ़ लेता है, आज वो थोड़े 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, या 2-3 हफ्ते के लिए वो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, तो उसका स्कोर इम्प्रूव होने से तुम पीछे नहीं जाओगे। इस बात को समझ लो अच्छे से। मान लो उसने अपना स्कोर 25 बढ़ा लिया, पहले वो तुमसे नीचे था कंपटीशन लाइन में, अब वो तुमसे आगे निकल गया 25 स्कोर बढ़ा के, है ना? तो तुम सोचोगे अरे नहीं, मेरी रैंक एक कम हो गई। एक काम करो, तुम बस अपना एक नंबर बढ़ा लो। उसने 25 बढ़ाए थे, तुम एक बढ़ा लो। उसने तुमसे आगे निकलने के लिए 25 बढ़ा लिए मार्क्स, तुम बस एक बढ़ा लो, तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। समझ रहे हो? तो रैंक इंप्रूव करने के लिए सिर्फ तुम्हें अपने नंबर बढ़ाने हैं, तुम्हें दूसरे के नंबर कम करने से तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ेगी। इस आइडिया में मत रहना, इस इल्यूजन में मत रहना कि किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे तो तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी। किसी एक बंदे के अगर 100 मार्क्स कम होते हैं तो हो सकता है तुम्हारी एक रैंक बढ़ जाए। लेकिन तुम्हारा अगर एक मार्क भी बढ़ जाता है तो तुम देखोगे 100 में, हज़ारों में तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। समझ रहे हो? तो किसी और का एक मार्क कम करने की कोशिश मत करो। किसी और के 100 मार्क्स कम होना तुम्हारे एक मार्क बढ़ने के सामने भी कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपन किसी कंपटीशन से फाइट नहीं कर रहे, पहली बात तो।
कोई कंपटीशन नहीं है। कंपेनियनशिप होनी चाहिए कि तुम ये चाहते हो, मैं भी ये चाहता हूँ, तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अगर दो लोग मिलके अपना एक नंबर भी बढ़ा लेंगे तो दोनों की रैंक 100 100 1000 1000 से बढ़ जाएगी। फिर वो आपस में उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे में से कौन ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो कंपेनियनशिप का गेम हो सकता है, कंपटीशन का तो गेम डेफिनेटली नहीं है ना? ये गेम इम्प्रूवमेंट का है, कौन कितना इम्प्रूव हुआ। कंपेनियन के साथ इम्प्रूव हुआ तुम, या तुम खुद से इम्प्रूव हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली कंपटीशन नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो, है ना, और तुम वो फैक्टर्स इंश्योर कर लेते हो अपने, क्या, कि तुम प्रॉपर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, सही सोर्सेज, सही गाइडेंस, सही सब कुछ, ठीक है। अगर कोई रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं तो तुम्हारे पास डाउट सॉल्विंग है, ये है वो है, सब कुछ अगर तुम अपना इंश्योर कर लेते हो, ठीक है, सारे अपने जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर तुम इंश्योर कर लेते हो, है ना, और तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फाइट नहीं है ना, तो तुम देखोगे कि तुम एकदम से आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। आउट ऑफ कंपटीशन मतलब ये कि अब तुम्हें झगड़ा नहीं करना। समझ रहे हो? दूसरे झगड़ा कर रहे होंगे, तुम्हें नहीं करना, क्योंकि सिंपली तुमने रियलाइज़ कर लिया कि कोई झगड़ा नहीं है, लोग अपने मन ही मन में झगड़ा कर रहे हैं। इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। तुम अपना एक नंबर बढ़ाओगे तो तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी, सिंपल एज दैट। हमेशा ही ऐसा होगा, 100%। अब ये देखो कि पहले तुम कंपटीशन में फंसे हुए थे, लेकिन एकदम से जब तुम ये रियलाइज़ कर लेते हो और अपने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो तुम इंश्योर कर लेते हो, तो तुम सडनली पाओगे कि तुम एकदम से कंपटीशन के बाहर हो गए। वो लोग लड़ झगड़ रहे होंगे, तुम्हें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आउट ऑफ कंपटीशन। तो जैसे मान लो 100 गधे थे, है ना, उनमें घोड़ा था, एक घोड़ा। तो जब वो कंपैरिजन करता रहता था तो वो देखता था कि यार 99 यहाँ पे गधे हैं, मैं अकेला घोड़ा हूँ, तो इसका मतलब मैं गधा हूँ। ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो गधा है, क्योंकि वो अकेला है, 99 गधे हैं, एक घोड़ा है, ठीक है। तो जब उसने रियलाइज़ किया कि वो घोड़ा है, वो यूनिक है, वो इन सब के जैसा नहीं है, उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसे ना कोई ज़रूरत है उनके जैसा होने की, ठीक है। तो उसने देखा सडनली कोई कंपटीशन नहीं है, तो जैसे ही घोड़ा उन गधों के झुंड से अलग खड़ा हो गया, पहले उनमें कंपैरिजन होता था कि कौन अच्छा गधा है, ठीक है। क्योंकि सब गधे हैं, तो देखो, एक इंसान जैसे अच्छा इंसान बनना चाहता है, एक गधे को अच्छा गधा बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा गधा, ठीक है, गधा कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है। एक गधा जो है, एक डोंकी जो है, वो अच्छा डोंकी बनेगा, वो अच्छा गधा बनेगा, है ना। तो पहले ये होता था कि अच्छा गधा कौन है, तो जब अच्छा गधा कौन है इसकी लड़ाई होती थी, तो वो जो घोड़ा है वो बिल्कुल लास्ट में आता था। समझ रहे हो? या कहीं कभी कभार बीच में आ जाता था, क्योंकि समझ रहे हो, घोड़ा भी कभी गधों की तरह एक्ट कर सकता है, वंस इन अ वे। ठीक है। तो वो ऐसे ही लास्ट में आता था या कहीं बीच में आता था, टॉप पे नहीं आया बेचारा, तो हमेशा डिप्रेस रहता था। फिर उसने एक दिन सडनली रियलाइज़ किया कि कोई कंपटीशन नहीं है, तो एकदम से बाहर हो गया, एकदम से आउट ऑफ कंपटीशन हो गया। जैसे ही वो आउट ऑफ कंपटीशन हुआ, उसने देखा मुझे इन लोगों से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इस तरह की हु इज़ द बेस्ट गधा, ये मुझे रैंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपली मैं कंपटीशन से बाहर हूँ, मैं हूँ ही नहीं इनके कंपटीशन के अंदर, इन्हें करना तो जो कर रहे हैं। इसी तरह से तुम्हें आउट ऑफ कंपटीशन हो जाना चाहिए, ठीक है, इनफैक्ट उनमें से हर एक गधे को, ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट झुंड का नहीं होता, इम्प्रूवमेंट सिर्फ इंडिविजुअल इंसान का होता है, या गधे का भी होता है, ठीक है, लेकिन झुंड झुंड इम्प्रूव नहीं होता। अगर सारे इंसान, मान लो 10 लोगों का झुंड है, अगर सारे इंसान इम्प्रूव हो जाते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि वो झुंड जो है, या वो जो ग्रुप है, वो एक पावरफुल ग्रुप बन सकता है, इम्पैक्टफुल इफेक्टिव ग्रुप बन सकता है ना। लेकिन ग्रुप अपने आप में इम्प्रूव नहीं हो सकता। होगा तो इंसान इम्प्रूव होगा। समझ रहे हो? उनके बीच से कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो सकता है, उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, ग्रुप इम्प्रूव नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो नहीं ग्रुप में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होना, ग्रुप इम्प्रूव होना है, तो कोऑर्डिनेशन भी इंसान के अंदर बिल्डअप होता है, ठीक है, कि वो किसी वो ये भी एक कैपेबिलिटी है, ये भी इंसान के अंदर का इम्प्रूवमेंट है कि वो कितना
अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है, किसी भी और इंसान से। तो ये भी इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट जो होगा वो सिर्फ इंडिविजुअल्स का होगा। जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, या जो लोग गुट बना के काम कर रहे हैं, या गुट के अंदर कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रुप के अंदर कॉम्पीट कर रहे हैं, या पूरे नेशन वाइड कंपटीशन ठीक है, पूरे मतलब देश का पता नहीं क्या, तुम ऐसी कोई देश की इमेज लेके चल रहे हो, नहीं मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नेशनल एग्ज़ाम है, ये है वो है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, हर साल होता है, और हर साल कुछ गधे आगे निकल जाते हैं, ठीक है, और कुछ गधे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन गधों का है। मैं सबको गधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये काम ऐसा है जो एक गधा बच्चा भी कर सकता है। मतलब गधा मतलब वो जो अपने इंटेलेक्ट में पुअर है, वो भी इस काम को कर सकता है, ठीक है, इस काम में सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है इसलिए तो वो इशू नहीं है कि जो टॉपर है वो गधा है या अच्छा है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है हमें इससे मतलब है कि हमें कंपटीशन के अंदर भिड़ना ही नहीं है, हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, सिंपल एज दैट। मैं कंपटीशन में हूँ नहीं। एक बार जब आप इस कंपटीशन का आइडिया ड्रॉप करते हो, एक बार जब आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हो, तो आप अपनी जो यूनिकनेस है उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और अपनी यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज कर पाना, ये बहुत बड़ा फॉर्चून है। अगर आप ये कर लोगे तो आपकी लाइफ एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगी। वो घोड़ा बेचारा गधों में फंसा हुआ था, वो घोड़ा कभी बेस्ट गधा नहीं बन सकता, समझ रहे हो वो घोड़ा कभी बेस्ट गधा नहीं बन पाएगा, और अगर वो बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा गधा होगा ठीक है ना। तो समझ रहे हो। तो तुम बेस्ट गधा होने की मत सोचो, तुम अपनी यूनिकनेस देखो, अपनी यूनिकनेस देखो पढ़ाई में, कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव होती है, तुम्हारा इंटेलेक्ट कैसे इंप्रूव होता है ना। तुम अपना कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, अपने इंटेलेक्ट को और अपनी मेमोरी को इंप्रूव करके, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करके तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने रिजल्ट को, ठीक है, कैसे तुम कोई बाहर एक्शन कर सकते हो, है ना। गेम इसका है, कंपटीशन का गेम नहीं है। अपनी यूनिकनेस फाइंड करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना, गेम इसका है, समझ रहे हो। तो आउट ऑफ कंपटीशन जो हो गया, वही अपनी यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। मैं ये बात स्पेशलिटी की नहीं कर रहा, ये मत सोचना मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल नहीं हो तुम। कोई खास कैपेबिलिटी के साथ नहीं आया तुम, कोई स्पेशल नहीं हो तुम यूनिक हो। स्पेशल मतलब ये कि नहीं मैं आई एम ऑन द टॉप इन दिस फील्ड, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत समझ लेना। यूनिक मतलब अनकम्पेरेबल। जब सब लोग ही अलग अलग हैं, जब सब लोग ही अलग अलग हैं तो कंपैरिजन किस बात का ठीक है। ऐसा मान लो एक गधा है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक शेर है, इनमें कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि कंपटीशन कंपैरिजन, तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारा जो कंपैरिजन है बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो बोलते हैं अरे नहीं ये ना थोड़ा मॉरल इशू है। मैं कहता हूँ ये कोई मॉरल इशू नहीं है, कोई मॉरल इशू नहीं है, ये मॉरलिटी नहीं है, ठीक है। कि नहीं कंपेयर मत करो, ये मत करो, इस मॉरलिटी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें अपनी मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा, ये किस तरह की बात है। देखो, तुम्हें पता है कि तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, या तो वो इक्वल होंगे, नहीं तो ग्रेटर देन और लेसर देन वाला कोई कोई यहाँ पे गेम नहीं है, ठीक है। तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये इंसान ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी और इंसान से जब एक सिंपल सा छोटा सा दो टर्म्स का छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब तुम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो तुम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान को, जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है इस प्लेनेट पे, सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग है इस प्लेनेट पे, उसे तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो। तुम्हारी मैथ्स वीक है, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, कोई अगर अभी भी ये सोच रहा है कि 3i + 4j इज़ ग्रेटर देन 2i + 3j, तो उसका मतलब उसकी मैथ्स कमज़ोर है। इसी तरह से अगर तुम दो इंसानों को कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है ये बहुत स्टूपिड एक्ट है। ये इससे ज़्यादा, इससे हज़ार गुना ज़्यादा स्टूपिड है, जितना स्टूपिड दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है, जितना स्टूपिड 3i + 4j इज़ ग्रेटर देन 2i + 2j कहना है, ठीक है समझ रहे हो।
तो कंपटीशन का सवाल नहीं उठता, कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, गेम कैपेबिलिटी का है, गेम इंडिविजुअल डेवलपमेंट का है, गेम आउट ऑफ कंपटीशन जाने का है, गेम कभी कंपटीशन में आने का नहीं है। ठीक है, तो घोड़े होकर सबसे बढ़िया गधे मत बनो। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।